नमस्कार साथियों, काफ़ी लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि चेक बाउंस का जो केस होता है यानी कि सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसमें मैक्सिमम जो सज़ा है वो कितनी होती है, जुर्माना कोर्ट कितना लगा सकता है और उसके बाद मान लीजिए आरोपी को सज़ा हो जाती है तो क्या सज़ा के बाद इसमें समझौता किया जा सकता है। तो इन तीनों सवालों का मैं जवाब दूंगा इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल ये है कि चेक बाउंस के केस में सज़ा कितनी हो सकती है, यानी कि मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट, अधिकतम कारावास की अवधि कितनी प्रिस्क्राइब की हुई है इस एक्ट में। तो इस एक्ट में सबसे ज़्यादा जो लंबी सज़ा दी है चेक बाउंस के केस में वो है 2 साल, यानी कि 1 महीने से लेकर 1 दिन से भी लेकर 2 साल तक की सज़ा कोर्ट आपको सुना सकता है। उसके बाद बारी आती है जुर्माना राशि कितनी होगी, तो जुर्माना राशि उतनी होगी जितना आपका चेक है उसकी अमाउंट की डबल तक की जा सकती है। ये मैंडेटरी नहीं है कि हर एक केस में हर एक व्यक्ति के लिए जुर्माना राशि डबल कर दी जाए, बट डबल तक हो सकती है। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का अगर आप चेक लगाते हैं और वो बाउंस हो जाता है तो आरोपी व्यक्ति से कोर्ट 10 लाख के एवज में 20 लाख रुपए तक की जुर्माना राशि और अधिकतम 2 साल तक की उसे सज़ा सुना सकता है। अब एक और सवाल ये आता है कि क्या इस केस में समझौता हो सकता है कि मान लीजिए आरोपी को 2 साल की सज़ा सुना दी गई है, जेल जाते समय वो आपके पास पेश करे एक आवेदन कि हम भाई समझौता करना चाहते हैं, जो राशि है हम वो आपको दे रहे हैं। तो क्या इस कंडीशन में वहाँ पर समझौता हो सकता है? सज़ा सुनाने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि केस चलते की। तो जी हाँ, सज़ा होने के बाद भी व्यक्ति समझौता कर सकता है। ये कंपाउंडेबल नेचर का केस होता है, जहाँ पर सज़ा होने के बाद भी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट है और कई कोर्ट्स के भी यहाँ पर जजमेंट है कि सज़ा पड़ने के बाद भी आप समझौता कर सकते हैं। तो जुर्माना राशि कितनी होगी, जो चेक का अमाउंट है उसकी डबल, यानी कि 10 लाख का चेक है तो 20 लाख रुपए तक की इसमें जुर्माना राशि हो सकती है। सज़ा कितनी होगी, तो मैक्सिमम 2 साल तक की इसमें सज़ा होगी। और दूसरी बात इसमें क्या आती है कि ये कब कंपाउंड हो सकता है, यानी कि कब इसमें समझौता हो सकता है, तो किसी भी स्टेज में आप समझौता कर सकते हैं। सज़ा होने के बाद भी समझौता कर सकते हैं, केस चल रहा है उस अवधि में भी आप इसमें समझौता कर सकते हैं। इवन आप अपील में अगर सामने वाला व्यक्ति चला गया है, आरोपी चला गया, तो वहाँ उस कंडीशन में भी आप समझौता कर सकते हैं। राशि आप सामने वाली पार्टी को जिसने को आपको देना था आप उसे चुका दें और इसमें समझौता किया जा सकता है। तो किसी भी इस परिस्थिति में यहाँ आप इसमें समझौता कर सकते हैं। सज़ा की कुल अवधि लगभग 2 वर्ष जो कुल है, सबसे वो अधिक है, 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा नहीं हो सकती इसमें। बट एग्जीक्यूशन के समय आपसे वसूली की जा सकती है, क्योंकि चेक राशि है, चेक राशि वसूलना तो होगी। कायदे से ये एक सिविल मैटर है, बट अल्टीमेटली यहाँ पर सज़ा का प्रोविज़न है, तो ये क्रिमिनल नेचर का केस भी है, क्योंकि यहाँ आपको बेल करानी होगी, क्योंकि यहाँ आपको सज़ा होती है। तो एग्जीक्यूशन के टाइम आपसे वसूली की जा सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप समझौता कर सकते हैं चेक बाउंस के केस में किसी भी स्टेज पर। तो आई होप कि इस वीडियो से आपके कुछ जो सवाल हैं चेक बाउंस के केस को लेकर वो क्लियर हुए होंगे।